अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल स्टार्ट हो रही हैं सर्दियाँ और इस ठंडे ठंडे मौसम में चिकन सूप को पीने का अपना ही अलग मज़ा है। ये हेल्दी भी होता है और हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए हड्डियों वाली चिकन तकरीबन आधा किलो के करीब। तो चिकन सूप को बनाने के लिए हमेशा हड्डी वाली चिकन का यूज़ किया करें, जिसमें इसकी गर्दन, थाइस, विंग्स वगैरह शामिल हों। और बोनलेस चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे चिकन के सूप में फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैं शामिल करूँगी चिकन को। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ में इसके जाएगा 1 टीस्पून नमक। पानी शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 गिलास के करीब, जो कि मेरे गिलास के हिसाब से 2 से 2.5 लीटर बनता है। अब आपने गैस की फ्लेम कर देनी है हाई और बॉयल आने तक का वेट करना है। तो ये देखिए चिकन को अच्छे से बॉयल आ चुका है और चिकन के ऊपर ये जो आपको झाग दिख रही है, आपने इसको चम्मच की हेल्प से निकाल लेना है। इस झाग को हमेशा निकाला करें, क्योंकि अगर आपने ये नहीं निकाली तो इससे चिकन सूप का जो टेस्ट है वो ख़राब सा हो जाता है। और एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए इन छोटी छोटी टिप्स को लाजमी फॉलो किया करें। तो झाग को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। अब आपने चिकन को ढककर लो फ्लेम पर कम से कम 1 घंटे के लिए पका लेना है, या फिर आपने इसे उस वक्त तक पकाना जब तक कि चिकन अच्छे से गल ना जाए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और चिकन अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब आपने फ्लेम को कर देना है बंद और सारी की सारी चिकन को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसके थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर लेंगे। तो चिकन थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब मैं हाथों की हेल्प से गोश्त को अलग कर लूँगी और हड्डियों को अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद आपने इस चिकन के छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। मैं हाथों की हेल्प से इसे श्रेड कर रही हूँ। आप चाहो तो आप फोक की हेल्प से भी कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी से कीजिएगा। और हड्डियों को हम एक साइड पे रखते जाएंगे, क्योंकि उनका यूज़ हमने चिकन सूप में नहीं करना है। ये देखिए चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। तो अब बना लेते हैं इसका सूप। एक बार फिर से मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है ऑन और यखनी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी श्रेड की हुई चिकन। साथ में इसके शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और 2 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करूंगी सिरका और 1 टीस्पून के करीब जाएगी इसमें पिसी हुई काली मिर्च। और साथ में इसके शामिल करूंगी 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप चाइनीज सॉल्ट की जगह चिकन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने पकने देना है। तो जब तक सूप पक रहा है हम कॉर्नफ्लावर को घोल लेते हैं। मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और इसे थोड़े से पानी में घोल लेना है। कॉर्नफ्लावर सूप को थिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे सूप में थिकनेस आती है। तो कॉर्नफ्लावर घुल चुका है, इसे अब हम एक साइड पे रख देते हैं। अब सूप में डालने के लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा। आप चाहो तो 2 अंडों का भी यूज़ कर सकते हो। इस अंडे को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो सूप को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से एकदम से सूप में थिकनेस नहीं आएगी। आपने थोड़ी देर इसे पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद ये थिक होना स्टार्ट होगा और फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, लो बिल्कुल नहीं रखनी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी फेंटा हुआ अंडा। आपने अंडे को आराम आराम से डालना है और चम्मच ऐसे ही चलाते रहना है, ताकि अंडा जो है अच्छे से फैल जाए। इस तरीके से आराम से डालने से अंडे का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो कॉर्नफ्लावर और अंडा ऐड करने के बाद मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाया है और इसकी थिकनेस और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आया है। ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो अब फ्लेम कर देते हैं बंद और इस गर्मा गर्म और यमी से सूप को डिश आउट करते हैं सर्विंग बॉल में। तो सर्दियों के इस मौसम में इस गर्मा गर्म सूप को एंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे इस चैनल को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और आसान सी, मज़ेदार सी, हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।